तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिन यून ब्रदर जी के साथ मुकाबला कर रहा था, जिसमें वो ब्रदर जी पर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ हमला करता है, जिसकी वजह से ब्रदर जी बेहोश हो जाते हैं और ली यून उस मुकाबले को जीत जाता है। लेकिन उसके बाद ली यून भी बेहोश हो जाता है। लेकिन जब लिन होश में आता है तो उसे पता चलता है कि वो 7 दिनों से बेहोश था, जिसके बारे में सोचकर वो थोड़ा परेशान होता है। लेकिन तभी उसे सीनियर सिस्टर के बारे में याद आता है और वो उनसे मिलने के लिए उनके पास जाता है, जिसके बाद वो अपनी खरीदी सबसे रेयर मेडिसिन मिस सू को देता है। उस मेडिसिन को देखकर सभी डिसेबल काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस मेडिसिन का प्राइस 40,000 स्प्लिट स्टोन होता है। तभी मिस सू कहती है कि तुम मुझे ये क्यों दे रही हो, कहीं मुझे ये मेडिसिन देने का तुम्हारा कोई गलत इरादा तो नहीं। इसके बाद वो उस मेडिसिन की बोतल को छोड़ देती है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में लिन यून मिस सू से पूछता है कि आखिर आपने मेरी इस मेडिसिन को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, लेकिन मिस सू लिन यून को कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। लिन यून मिस सू के पीछे जाता है तो एक डिसेबल उनको रोकता है, तो लिन उसको एक पंच मारकर साइड कर देता है, जिसके बाद वो मिस सू के पीछे जाता है। लेकिन उसे मिस सू कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। लेकिन तभी उसे जमीन पर मिस सू का ब्लड दिखाई देता है। उसको देखकर लिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद वो अपने घर आता है। लिन सोचता है कि क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ, और तभी वहाँ हाउचेन आता है। लिन हाउचेन से कहता है कि जब मैं बेहोश था तब तुमने मेरा बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा, जिसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो हाउचेन लिन से कहता है कि तुम्हें मेरा नहीं बल्कि मिस सू का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब से तुम बेहोश हुए तब से वो तुम्हारा ख्याल रख रही है। ये सुनकर लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो भागते हुए मिस सू को ढूंढने के लिए जाता है। जैसे ही वो मिस सू के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे थे कि अभी सेक्ट के 4 बड़े कंपटीशन बाकी हैं, लेकिन मिस सू ने उससे पहले ही सेक्ट छोड़ दिया। ये सुनकर लिन उन लोगों से पूछता है कि क्या तुमको पता है मिस सू कहाँ पर गई है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, अचानक ही मिस सू ने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। तो ये सुनकर लिन पूरे सेक्ट में मिस सू की तलाश करता है, लेकिन उसे मिस सू का कुछ भी पता नहीं चलता। आखिर में जब वो अपने घर लौट कर आता है तो अचानक ही कोई उस पर हमला कर देता है। लिन जैसे ही बाहर आता है तो हम देखते हैं कि एक मास्क पहनी हुई लेडी लिन के साथ मुकाबला करने आई थी। वो लेडी लगातार लिन पर हमला करती है। हालांकि लिन उसके सभी अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। लिन उसके सभी मूव्स को काफी गौर से देखता है और वो सोचता है कि आखिर ये सारी टेक्निक किसके पास हो सकती है, और तभी उसे मिस सू का ख्याल आता है। इसके बाद हम मिस सू को देखते हैं जो कि लिन पर अपनी शॉट से हमला करने आ रही थी कि तभी उनका मास्क हट जाता है और लिन उनका चेहरा देख लेता है। तो ये देखकर मिस सू रुक जाती है और वो लिन पर हमला नहीं करती। लिन मिस सू से पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। वो उनके पास आता है, लेकिन तभी मिस सू अपनी स्वॉर्ड उसके सामने करके कहती है कि वहीं पर रुक जाओ, मेरे नजदीक मत आना। मुझे तुम्हारा ख्याल रखते हुए 7 दिन पूरे हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अब तुम पूरी तरह ठीक हो, इसलिए अब मेरे यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं, अब मैं वापस जा रही हूँ। ये सुनकर लिन मिस सू को रोकने के लिए उनके पीछे जाता है तो मिस सू उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी में एक एनर्जी डालते हुए कहती है कि मुझे तुम्हें ये पहले ही वापस कर देना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से शायद तुम अब इसके लिए पूरी तरह तैयार हो। इसके बाद मिस सू वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस सू लिन यून के मास्टर के पास आती है। तो लिन का मास्टर मिस सू से कहता है कि मेरे ख्याल से वो अफवाह बिल्कुल गलत है कि तुमने सेक्ट छोड़ दिया है। तो मिस सू उनसे कहती है कि प्लीज अभी कुछ मत कहो, मेरा मूड बहुत खराब है। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि मैं सेक्ट छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मैं जाने से पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी क्योंकि आपने मेरी बहुत मदद की है। इसके बाद मिस सू एक मेडिसिन की बोतल मास्टर को देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी मास्टर मिस सू से कहती है कि क्या तुम लिन को इसी तरह छोड़कर चली जाओगी। तो मिस सू कहती है कि मैंने लिन यून के साथ अपने सारे रिलेशन खत्म कर दिए हैं, आज से हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान हैं। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं और हम मास्टर को देखते हैं जो कि सोचते हैं कि तुम्हारी बातों से तो नहीं लगता कि तुम लिन यून को भूलना चाहती हो, क्योंकि ये हाई लेवल मेडिसिन मेरे किसी काम की नहीं, इसको तो सिर्फ लिन इस्तेमाल कर सकता है और तुम चाहती हो कि मैं ये मेडिसिन उस तक पहुंचा दूं। मुझे यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद हमारा व्यू लिन पर जाता है जो सोचता है कि पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि मिस सू मुझसे इतना नाराज है। जरूर कुछ ऐसी बात है जो मैं भूल रहा हूँ, मुझे कुछ भी करके उसको याद करना होगा। लिन काफी सोचता है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। आखिर में वो घर से बाहर आकर गुस्से में प्रैक्टिस करने लगता है। इसके बाद वो अपने आसपास हमले करने लगता है, जिसकी वजह से वो जगह थोड़ी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है तो वो दोबारा मिस सू के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि मिस सू ने इन 7 दिनों तक मेरी काफी देखभाल की, जिसकी वजह से मेरे ऊपर उनका बहुत बड़ा कर्ज है। मैं उनको इस तरह सेक्ट नहीं छोड़ने दूंगा। मुझे उस कारण का पता लगाना होगा कि वो किस बात से इतना नाराज है। इसके बाद हमारा सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शिफ्ट होता है, जहाँ हाउ
हाओ चैन लिन यून के पास आता है और कहता है कि मैंने देखा तुमने आसपास का एरिया काफी डिस्ट्रॉय कर दिया है, तुम्हें अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। तो लिन यून हाओ चैन से पूछता है कि तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रही हो। तो हाओ चैन लिन को बताता है कि मुझे सुबह यंग मास्टर मिले जो तुमसे मिलना चाहते थे, इसलिए मैं उनको अपने साथ यहाँ पर लेकर आया हूँ। यंग मास्टर हाओ चैन से कहते हैं कि तुमने कंपटीशन को जीत कर हमारे सेक्ट का नाम काफी रोशन कर दिया है, जिसकी वजह से मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें आउटर डिसेबल से प्रमोट करके इनर डिसेबल बना दिया है और रिवॉर्ड के लिए मैं तुम्हें ये स्वॉर्ड देना चाहता हूँ। लिन उस स्वॉर्ड को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है। लिन उस स्वॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद यंग मास्टर जाते हुए लिन यून से कहते हैं कि जैसा कि तुम इनर डिसेबल बन चुके हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सभी इनर डिसेबल अगले महीने वाटर सिटी जाने वाले हैं और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी उनके साथ वहाँ जाओ। यंग मास्टर की बात सुनकर लिन यून वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड जो कि यंग मास्टर ने लिन यून को रिवॉर्ड के तौर पर दी थी, वो यंग मास्टर के जाते ही लिन यून के हाथों में टूट जाती है। अब ये देखकर हाओ चैन और लिन यून दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लिन यून के हाथों में इतनी आसानी से टूट गई। इसके बाद लिन सोचता है कि मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, मैंने पहले भी कई स्वॉर्ड्स तोड़ी है, लेकिन जब मैं पहले स्वॉर्ड स्लेव हुआ करता था तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था, तो फिर मेरे साथ अब ऐसा क्यों होता है। इस तरह तो मैं अपनी स्वॉर्ड के अलावा किसी और की स्वॉर्ड को हाथ भी नहीं लगा सकता। मुझे इस बात का पता लगाना हुआ कि आखिर मेरे साथ क्या चल रहा है। और बस इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।